हेलो फ्रेंड। स्वागत है अपने चैनल बबलू स्टडी में। दोस्तों, 90% आदमी को ये पता ही नहीं है कि तैयारी कैसे करें। यदि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो लास्ट में हम लोग बताएंगे कि एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करने से एग्ज़ाम में सफलता मिलती है। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में जीविका एग्ज़ाम से रिलेटेड जीके जीएस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार जीविका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, तभी आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन किस तरह का लेवल का है, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बते रहें। तैयारी का वो इम्पोर्टेंट पॉइंट अंत में बताऊंगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुद्दा में। अगला प्रश्न है, सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? इसका राइट आंसर, यदि आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। 80/120 mmHg होता है सामान्य रक्तचाप का मान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HIV वायरस मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? HIV वायरस मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर, यदि आप लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। WBC, टी सेल, जिसको टी सेल कोशिका भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? यदि इसका आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। 12 मई को नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? इसका यदि आप लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन के, जिसका शुद्ध होता है फिलोक्यून। अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस का कारण क्या है? ट्यूबरकुलोसिस का कारण क्या है? इसका राइट आंसर, यदि आप लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्सिंग का जनक किसे कहा जाता है? नर्सिंग का जनक किसे कहा जाता है? यदि इसका आप लोग उत्तर ऑप्शन बी दे रहे तो बिल्कुल सही जवाब है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्स सामान्य व्यक्ति में कितनी होती है? पल्स सामान्य व्यक्ति में कितनी होती है? इसका यदि आप लोग उत्तर ऑप्शन बी दे रहे तो बिल्कुल सही जवाब है, 60 से 100 प्रति मिनट होता है। 60 से 100 प्रति मिनट पल्स सामान्य व्यक्ति में होती है। अगला प्रश्न है, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? इसका जवाब आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन ए के कमी से होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी?
इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, लैंड स्टीनर ने। अगला प्रश्न है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, 120 दिन। अगला प्रश्न है हैजा रोग किससे फैलता है? हैजा रोग किससे फैलता है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, दूषित जल से। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लड बैंक को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, ल्यूकेमिया। ऑप्शन ए ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाड़ी जांचने की सबसे सामान्य जगह कौन सी है? नाड़ी जांचने की सबसे सामान्य जगह कौन सी है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, कलाई। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बता देना चाहते हैं कि वीडियो में यदि अंत तक बने रहते हैं तो आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आपको उससे सफलता ज़रूर मिलेगा। अगला प्रश्न है सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे तो बिल्कुल सही जवाब है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि तैयारी कैसे करना है, सिर्फ यहाँ से वहाँ से पढ़ता है। आपको अंत में बताएंगे कि किस तरह पढ़ने से आपको एग्ज़ाम में सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अगला प्रश्न है भारत में पल्स पोलियो प्रोग्राम कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा भी गया था 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग का क्या कारण है? मलेरिया रोग का क्या कारण है? ऑप्शन बी यदि इसका आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटोजोआ, जिसको प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, गर्भावस्था की सामान्य अवधि 280 दिन, सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो 40 सप्ताह। अगला प्रश्न है फेफड़े का कैंसर किस कारण से अधिक होता है? फेफड़े का कैंसर किस कारण से अधिक होता है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर होने का अधिक खतरा रहता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी देने बिल्कुल सही जवाब है, अग्न्याशय में। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन की जाती है? रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन की जाती है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, आरबीसी के द्वारा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खसरा रोग किससे फैलता है? खसरा रोग किससे फैलता है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, वायु जनित वायरस के कारण। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है WHO की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 में। ऑप्शन बी इधर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट AID का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर यदि आप लोग ऑप्शन बी देने बिल्कुल सही जवाब है, रोगी को अस्पताल ले जाने से पहले तत्काल सहायता देना चाहिए। रोगी को अस्पताल ले जाने से पहले तत्काल सहायता देना चाहिए। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है हेपेटाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? हेपेटाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत से। ये 25 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में VVI करवा दिया हूँ, और पहले का वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके। और 18 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक यदि आप लोग बने रहते हैं तो आपकी जीविका की तैयारी हो जाएगा, और साथ में बिहार SSC का भी।
वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तैयारी आप लोगों को अपने मन से करना चाहिए। ध्यान से यदि आप लोग पढ़ते हैं तो पूरा क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको उस मन से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन याद नहीं होगा। आपको उस मन से 25 क्वेश्चन है तो उस मन से 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो जाएगा और जो याद है वो भी रिवाइज हो जाएगा। इस तरह यदि आप लोग पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।